दोस्तों, जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास करते हैं तो उसे जानने की इच्छा भी रखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए हर वो प्रयास करते हैं जो हमें करने की जरूरत है। जैसे कि ध्यान मेडिटेशन के जरिए हम ईश्वर को जान सकते हैं और हमें बहुत सी रिद्धि सिद्धि अपने आप ही मिल जाती है और इस चीज का साधक को आभास भी होने लगता है। दोस्तों, सभी तरह का लालच और अपनी इच्छाओं को छोड़कर जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार और कर्म करे तो ऐसे व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उसकी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है। इसे हम छठी इंद्री भी कहते हैं। ये सब चमत्कारी शक्तियाँ व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह ध्यान मेडिटेशन करता है। ध्यान मेडिटेशन से आप अपनी नाड़ियों की शुद्धि करते हो। नाड़ियाँ मतलब ईड़ा और पिंगला की शुद्धि। जब आपकी ये दोनों नाड़ियाँ एकदम शुद्ध हो जाती हैं, तब आप मूलाधार चक्र में पहुँचते हो। यही दोनों नाड़ियाँ आपको मूलाधार तक लेकर जाती हैं और ये सब तभी होगा दोस्तों जब आप गहरी और सूक्ष्म गति से सांस लोगे और छोड़ोगे। बस आपकी सांस नॉर्मल होनी चाहिए। यही सांस आपकी दोनों नाड़ियों को शुद्ध कर देती है और आपकी दोनों नाड़ियाँ शुद्ध करके आपको मूलाधार से कनेक्ट कर देती है। दोस्तों, मूलाधार से जुड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मूलाधार आपका जड़ चक्र है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो उस पर चाहे कैसी भी इमारत बना लो, वो इमारत कभी नहीं हिलेगी। दोस्तों, अगर आपको थर्ड आई एक्टिवेट करनी है तो इन रास्तों से गुजरना ही गुजरना है। मूलाधार चक्र में पहुंचने के बाद दोस्तों आपका रास्ता अभी खत्म नहीं हो जाता है। आज्ञा चक्र में जाने के लिए अभी 4 चक्रों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप सुषुम्ना नाड़ी में बड़े आराम से प्रवेश कर लेंगे और इसी सुषुम्ना नाड़ी में सारे चक्र सोए हुए रहते हैं। इनको एक्टिव करना पड़ता है और इन चक्रों को एक्टिव करने के लिए हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं। अब आप ये कहेंगे दोस्तों कि ध्यान मेडिटेशन के जरिए हम इन्हें कैसे ऊर्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तो आपके विचार खत्म हो जाते हैं और खुद को उस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट कर देते हो। वो विचार ही होते हैं जो आपको उस ब्रह्मांड की एनर्जी से नहीं जुड़ने देते हैं और जब आप ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ जाते हो तो आपके सारे चक्र ब्रह्मांड की एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको ब्रह्मांड से ऊर्जा तो मिल जाएगी उन चक्रों को चार्ज करने के लिए, लेकिन उन चक्रों को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक चक्र की अपनी ही एक अलग प्रकार की विशेषता है। ये सब आप दोस्तों तभी जानोगे जब आप जितना ज्यादा ध्यान मेडिटेशन करते जाएंगे और आपको नए नए अनुभव होंगे। दोस्तों, मैं तो आपको सारे चक्रों के बारे में बता दूं कि इस चक्र में जाने से ये मिलेगा, लेकिन दोस्तों फायदा कुछ नहीं होगा। जब आप अपने आप को तपस्या की भट्टी में तपाते हो तो आपके अंदर से वो सभी चीजें जो नेगेटिव हैं वो अपने आप खत्म होती चली जाती हैं और जब नेगेटिव चीजें खत्म हो जाती है तो फिर पूरे ब्रह्मांड को ये लगता है कि इन सब शक्तियों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए ही करेगा। जब हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना जागने लगती है तो पूरे ब्रह्मांड के अदृश्य देवी देवता, गुरु, संत, महात्माओं और भली आत्माओं की शक्तियाँ उस साधक के साथ हो जाती है, उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है और उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके आसपास ही रहती है। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन के जरिए 6 चक्रों को जान लेते हो तब आपके पास गिनी चुनी सिद्धियां ही होती हैं। अगर आपने 6 चक्रों को पार कर लिया तब आप सहस्त्रार चक्र में कदम रखने के लायक बन जाते हो। मतलब आपको सुनने की अवस्था प्राप्त होती जाती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भान तक नहीं रहता है। दोस्तों, जब आप सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हो तब आप शरीर के बंधन से मुक्त होते जाते हो।
जो सिद्धियां थर्ड आई या चक्रों की वजह से आपको मिली है, वही सिद्धियां सहस्त्रार तक पहुंचाती हैं। ये रिद्धि सिद्धियां मिलती ही इसलिए हैं ताकि हम ध्यान में आगे बढ़ सकें, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लोग इन सिद्धियों का मिसयूज करने लगते हैं। दोस्तों, थर्ड आई के एक्टिवेशन को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हो सकती हैं और आप क्या फील कर सकते हो, इसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार हम ऐसी झलकियों को फील करने लगते हैं जो हमारे लिए डरावना अनुभव बन सकती है। दोस्तों, ऐसी शक्ति जब किसी को मिलती है तो उसे भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का पूर्वाभास या पूर्व ज्ञान होने लगता है, लेकिन वह उन सब घटनाओं को बदल या टाल नहीं सकता है। दोस्तों, वह ये भी नहीं जान सकता है कि उसे कौन सी चीज का पूर्व आभास होने वाला है। एक बार जब आप अपनी तीसरी आंख को खोलने का प्रयास शुरू कर देते हैं तो आपको खुद से मार्गदर्शन के संकेत और दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।